आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक भारत पर अरब आक्रमण की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हों उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक भारत पर अरब आक्रमण की ओर। भारत पर अरब आक्रमण पढ़ने से पहले आपको इस्लाम धर्म की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अरब देश के अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो इसलिए अगर बात करें कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म जो हुआ था वो सऊदी अरब के मक्का शहर में 570 AD में हुआ था। अगर बात करें हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु थी वो 632 AD में हो गई थी और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के 4 साल बाद यानी 636 AD में इस्लाम धर्म में एक पोस्ट यानी पद बनाया गया था और उस पद का नाम था खलीफा। और जो खलीफा होते थे अपने समय के धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख हुआ करते थे और जो खलीफा होते थे उनको पूरी दुनिया के मुसलमानों के धर्मगुरु होने की मान्यता प्राप्त थी। इस्लाम धर्म के पहले खलीफा हजरत अबू बकर थे। अगर बात करें 711 AD में इस्लाम धर्म के खलीफा बाजिद अली थे और बाजिद अली का सेनापति मंसूर हज्जाज था। इसी समय श्रीलंका के शासक ने खलीफा बाजिद अली और सेनापति मंसूर हज्जाज के लिए 8 जहाज़ों में भरकर एक तोहफा भेजा, लेकिन इस तोहफे को रास्ते में एक स्थान देवल पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। जो तोहफा श्रीलंका के शासक ने खलीफा बाजिद अली और सेनापति मंसूर हज्जाज के लिए भेजा था वो देवल वाले स्थान पर लूट लिया जाता है। अगर बात करें कि देवल वाला जो क्षेत्र था वो राजा दाहिर के अधिकार में आता था, तब बाजिद अली के सेनापति मंसूर हज्जाज ने राजा दाहिर से बोला कि आप अपने क्षेत्र के लुटेरों पर कार्यवाही कीजिए, लेकिन राजा दाहिर ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसी कारण मंसूर हज्जाज ने 711 AD में सेना की पहली टुकड़ी उबैदुल्ला और बुंदेल व्यक्तियों के नेतृत्व में भारत भेजी, जो असफल हो गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है अच्छा वाला कि भारत पर पहला अरब आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर होगा 711 AD में हुआ था। अगर पूछे किसके नेतृत्व में हुआ था तो नेतृत्वकर्ताओं का नाम आगा उबैदुल्ला और बुंदेल के नेतृत्व में हुआ था। जब मंसूर हज्जाज के द्वारा 711 AD में जो पहली टुकड़ी भेजी गई थी सेना की, जब वो असफल हो गई थी तो इसके बाद मंसूर हज्जाज ने 712 AD में सेना की दूसरी टुकड़ी 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत भेजी, जो सफल हो गई थी। अगर बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया था तो वह 17 साल का था। भारत आने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो देवल वाले क्षेत्र पर किया था, जहां का शासक राजा दाहिर का भतीजा था। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के भतीजे के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। देवल वाला क्षेत्र जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरा आक्रमण निरुल वाले क्षेत्र पर किया, जहां का शासक राजा दाहिर का पुत्र था। राजा दाहिर के पुत्र और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम अपने चोटग्रस्त घोड़ों को लेकर और सिंधु नदी को पार करके रावर के मैदान में पहुंच गया और रावर की गद्दी पर राजा दाहिर बैठा था। रावर के मैदान में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि रावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो रावर के युद्ध की अगर बात करें तो ये आपके मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुआ था। अगर इस युद्ध की थोड़ी डिटेल से हम चर्चा करें तो युद्ध के मैदान में जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो चोटग्रस्त घोड़ों के ऊपर आया था और जो राजा दाहिर आया था वो हाथी के ऊपर आया था। इतिहासकारों के अनुसार अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में मोहम्मद बिन कासिम ने एक तीर मारा जो राजा दाहिर के हाथी के जाकर लगा, और जैसे ही तीर हाथी के जाकर लगा तो हाथी ने अपने ऊपर बैठे राजा दाहिर को नीचे गिरा दिया, और जैसे ही राजा दाहिर नीचे गिर गए तो राजा दाहिर की सेना को ये लगा कि राजा दाहिर अब नहीं रहे, जिस कारण राजा दाहिर की जो सेना थी वो युद्ध के मैदान से भाग गई और आपका मोहम्मद बिन कासिम रावर का युद्ध जीत जाता है। राजा दाहिर के युद्ध हारने का सबसे बड़ा कारण राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लाडो बेगम का मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलना था, जबकि राजा दाहिर की पहली पत्नी पानी बेगम ने युद्ध के मैदान में मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने रावर का युद्ध जीता तो रावर का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दो पुत्रियां सूर्य देवी और परिमल देवी को बंदी बना लिया और मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों को खलीफा बाजिद अली को तोहफे के रूप में देना चाहता था। युद्ध खत्म होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों को लेकर अरब की ओर चल दिया। जैसे ही राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां खलीफा बाजिद अली के पास पहुंची तो दोनों ने बाजिद अली से बोला कि रास्ते में मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तब खलीफा बाजिद अली आग बबूला हो गए और इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की दर्दनाक हत्या करवा दी। एक होती है हत्या, एक होती है दर्दनाक हत्या कि मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार से मारा गया था। तो जो खलीफा थे बाजिद अली, उन्होंने एक मरा हुआ बैल मंगाया और उस बैल की चमड़ी उतरवा दी और जो मांस बचा चमड़ी उतरवाने के बाद उसमें क्या कराया, एक होल कराया, एक गड्ढा कराया और उस गड्ढे में कुछ सैनिकों ने मोहम्मद बिन कासिम का सिर डालकर दम घोंटकर हत्या कर दी। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद दोनों पुत्रियों मतलब राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों ने पुनः बाजिद अली से बोला कि हमने आपसे झूठ बोला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब बाजिद अली ने राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों सूर्य देवी और परिमल देवी की भी हत्या करवा दी। तो यहाँ से अगर बात करें तो इन दोनों लड़कियों ने अपनी आत्मरक्षा की थी। हम बात करते हैं इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं उनकी। तो पहला पॉइंट है कि भारत पर पहला अरब आक्रमण 711 एडी में हुआ था। और अगली बात करते हैं कि भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण, तो ये आपका 712 एडी में हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि पहला अरब आक्रमण कब हुआ था तो 711 एडी, लेकिन अगर पूछता है कि भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ था तो आपका राइट आंसर होगा 712 एडी। नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर बात करें तो भारत पर पहला अरब आक्रमण या पहला जो मुस्लिम आक्रमण है वो आपके मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। अगला है कि भारत पर अरब आक्रमण के समय हिंदू जो शासक था वो आपका राजा दाहिर था। और अगला है कि राजा दाहिर जो था वो ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक था, लेकिन ब्राह्मण वंश के जो संस्थापक थे वो राजा दाहिर के पिता थे और राजा दाहिर के पिता का नाम चचिया चाच था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है जिसे अली अहमद ने अरबी भाषा में लिखा, लेकिन इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद अली कोफी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चचनामा ग्रंथ में चचिया चाच राजा दाहिर के पिता का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के केवल 2 क्षेत्र सिंध प्रांत जिसे 712 में जीता और मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। इन 2 क्षेत्रों के अलावा भारत का कोई अन्य क्षेत्र मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं जीता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हिंद की जनता। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने ही किया था और भारत में दिरहम नामक मुद्रा को मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। अगर इसके साथ साथ हम बात करें, एक आपका होता है जजिया कर या जजिया टैक्स। तो जजिया कर की अगर बात करें तो ये क्या होता था उस समय, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो टैक्स होता था ये जजिया कर कहलाता था। और जजिया कर की 3 कैटेगरी या 3 वर्ग थे। पहला वर्ग था उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के व्यक्तियों से जजिया कर के रूप में 48 दिरहम लिए जाते थे और जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे उनसे जजिया कर के रूप में 24 दिरहम लिए जाते थे और जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे उनसे जजिया कर के रूप में 12 दिरहम लिए जाते थे। इस प्रकार से जजिया कर के 3 वर्ग या 3 कैटेगरी थी और जो आपका जो 4 दिरहम था वो आपके 1 रुपये के बराबर था। अगर हम बात करें जजिया कर की तो भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बूढ़ों से, बच्चों से, ब्राह्मणों से, विकलांगों से और विधवा महिलाओं से कभी भी जजिया कर नहीं लेता था। और जजिया कर में समय समय पर क्या होता रहा, आपका परिवर्तन होता रहा। इसके कुछ समय बाद जब फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने जजिया कर में थोड़ा बदलाव किया। इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया, लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम था वो ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लेता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। जब मुगल वंश का शासक अकबर गद्दी पर बैठा
तो अकबर ने अपने कार्यकाल के दौरान जजिया कर को बंद कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद जब मुगल वंश का शासक औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो इसने जजिया कर को पुनः चालू कर दिया था। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल वंश का शासक बनता है तो ये जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त या बंद कर देता है। जजिया कर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं कि गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक अहमद शाह प्रथम था और अकबर से पहले जजिया कर कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने 1420 एडी में बंद किया था। और जो जैनुल आबिदीन था इसको हम कश्मीर के अकबर के नाम से भी जानते हैं। अगर मित्रों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।